गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हम ये जानते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। अब हम जानते हैं कि जब कोई सभा होगी उसको कोई अध्यक्ष भी होगा, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अब बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक की। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। अब स्थायी अध्यक्ष को अस्थायी अध्यक्ष को स्थायी में बदल दिया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष हम सब जानते हैं कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। ये बात हम जानते हैं। अब एक उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन थे इसके? H.C. मुखर्जी कौन थे? उपाध्यक्ष। और एक थे संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। इतना इसको नोट कर लें। दोबारा रिपीट कर देता हूं। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष चुने गए S.C. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। हम इसको रख पढ़ता हूं, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा की तृतीय बैठक मोस्ट इंपोर्टेंट बैठक है ये। 13 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव, मोस्ट इंपोर्टेंट उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? नेहरू जी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है उद्देश्य प्रस्ताव, याद रखना आपको। किसके द्वारा लाया गया? नेहरू जी द्वारा। कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। इसे कब स्वीकार किया गया? इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना? भारतीय संविधान
संविधान की प्रस्तावना बनी। क्या बना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मैं आपको यहाँ से रिपीट करता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट बातें। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1940 को। इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया नेहरू जी के द्वारा। यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हुआ 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर क्या बना? संविधान की प्रस्तावना बना। यह मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यह आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक की। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो हुई थी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। यह आपको याद रखना है। मैं आपको इससे रिलेटेड इतिहास ही बताऊंगा कि आपको तारीखें याद हो जाएगी इस एग्जाम में। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन 24 जनवरी 1950, इसी दिन सेम डे क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन 24 जनवरी 1950 को क्या बने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान यानी जनगण मन, राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को अपनाया गया। मैं यहां से रिपीट कर देता हूं। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत किया गया, घोषित किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भारत में अपनाया गया या मान्यता दी गई। आप इसे नोट करें, मैं करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसी क्रम में तारीख बताऊंगा ताकि आपको तारीख सारी क्या हो जाए, याद हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट तारीखें हैं, मैं बताता हूं। 23 जनवरी 1857 क्या हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक। अभी हमने पढ़ा कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया। 25 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग का गठन, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे हम वोट डालने का अधिकार करते हैं। 26 जनवरी 1950 सबसे इंपॉर्टेंट तारीख, देश का संविधान लागू हुआ था। देश का संविधान
लागू हुआ था। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। ये तारीखें आपको याद रखनी है, आपके पेपर के हिसाब से तारीखें मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, एक तारीख और है इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट तारीख है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे झंडे को मान्यता दी गई थी भारत में। तिरंगे झंडे को भारत में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और है 1935 के अधिनियम, जिसके हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। 1935 के अधिनियम में संघवाद शब्द जोड़ा गया। संघवाद शब्द जोड़ा गया। संघवाद शब्द फेडरलिज्म कब जोड़ा गया? 1935 के अधिनियम में। अब संघ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सरकार, सरकार 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पहला होता है संघ सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार और तीसरा होता है पंचायती राज। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, सरकार 3 प्रकार की होती है। पहली संघ सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी पंचायती राज। संघ सरकार जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं, ये पूरे देश में नियंत्रण करती है। देश पर नियंत्रण ये करती है अपने अपने राज्य में। जैसे भारत में हम सब जानते हैं 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में इनके अलग अलग सरकार है। ये देश में भी नियंत्रण करती है और केंद्र शासित प्रदेश पर भी नियंत्रण करती है। केंद्र शासित प्रदेश पर भी इनका नियंत्रण है। ये अपने अपने राज्यों में नियंत्रण करते हैं। भारत में 28 राज्य हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचायती राज। पंचायती राज को आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज कब लागू हुआ? जब 73वां संविधान संशोधन हुआ। और यह संशोधन कब हुआ? यह संशोधन कब हुआ? 1992 में। यह संशोधन कब हुआ? 1992 को हुआ। अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो 23 अप्रैल 1992 को हुआ था ये। और इसको अपनाया कब गया? लागू कब हुआ ये? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। 23 अप्रैल 1992 को ये संविधान संशोधन किया गया और ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993, जस्ट 1 साल बाद। अब हमको एक बात याद रखनी है कि भारत में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब हुई? भारत में पंचायती राज मंत्रालय, भारत में पंचायती राज मंत्रालय की कब स्थापना हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट तारीख हमारे लिए ये है 27 मई 2004। 27 मई 2004। मैं आपको रिपीट कर देता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट तारीख है 22 जुलाई 1947, जब भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत में अपनाया गया, तिरंगे झंडे को अपनाया गया। पिछली क्लास में हमने 1935 के अधिनियम की बात की थी। 1935 के अधिनियम में संघवाद फेडरलिज्म शब्द को जोड़ा गया, जिसके तहत सरकार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। केंद्र सरकार यानी संघ सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। केंद्र सरकार यानी संघ सरकार जो है पूरे देश पर, और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पर अपना नियंत्रण करती है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में नियंत्रण करती है। भारत में
23 अप्रैल 1992। पंचायती राज लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारत में ये लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993 से भारत में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 27 मई 2004। अब आपको इससे पहले वाली क्लास में जो वीडियो बताई गई थी, जो टॉपिक बताए गए थे और जो आज टॉपिक बताए गए हैं, आपको उन्हें नोट भी करना है और उन्हें याद भी करना है। इससे अभी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि इनका सरकार का काम क्या होता है, इनकी शक्तियां